अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैंने गोल्डन गेट फार्म हाउसेस के हवाले से गुफ्तगू की थी। तो नाजरीन, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस हवाले से ये है कि कोई भी ऐसा इशू होता है जिसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात हो रही होती है, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की बात हो रही थी, जिसमें जेल साजी की बात हो रही थी, तो उस पर मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोस करने का और ये खबर देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अवाम तक ये चीज़ें पहुंच सके कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है असली है और कौन से फ्रॉडी लोग जो हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो नाज़रीन, गोल्डन गेट के हवाले से मैंने पहले भी इस पे प्रोग्राम किए, खबर भी इस पे दी। मैंने बड़ी मरतबा कोशिश की कि गुलाम रजा नकवी साहब से मेरी बात हो जाए या उनसे मैं ये जान सकूं कि गोल्डन गेट से आपका क्या ताल्लुक है। लेकिन गुलाम रजा नकवी साहब जो कि साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल हैं, उन्होंने बजाय इसके कि वो मुझसे रब्ता करते या अपना मौक़िफ़ मुझे देते, वो लोगों से मुझे धमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं, मुझे डराने की कोशिश में लगे हुए हैं कि मैं तेरे खिलाफ केस कर दूंगा, मैं इस तरह करूंगा, उस तरह करूंगा, तुम जानता नहीं है मुझे। तो गुलाम रजा नकवी साहब, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं आ सकती, लेकिन जो हकीकत है वो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा उसको सामने रखूं। आपने जो आपकी सरपरस्ती में, आपकी चेयरमैनी में जो गोल्डन गेट फार्म हाउसेस के हवाले से लोगों से फ्रॉड हो रहा है, मेरे जरा ये भी कहते हैं कि आपने वहां पे जो इकरामुल्लाह भट्टी है उससे जो गठजोड़ की है, जिसको आपने गोल्डन गेट का सीईओ बनाया है, उसके खिलाफ 10 से ज्यादा पर्चे हैं, जिनमें जेल साजी, चेक डिसऑनर, डकैती व दीगर दफात के तहत मुकदमे हैं। लाहौर में है, सरगोदा में है, बुलवाल में है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में है। तो इस तरह के बंदे के साथ मिलकर आपने सिर्फ एक फ्रॉड का जो है ना, फ्रॉड की बुनियाद रखी है। इस फ्रॉड की बुनियाद की बियाह पे आपने सिर्फ और सिर्फ, आपका किरदार उसमें यह था कि आपने उनको बताया कि मेरी बहुत पीरी मुरीदी है, ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे बड़े जानने वाले हैं, बड़े मुरीद हैं मेरे, खास करके यूके में। तो मेरे यूके के उन ओवरसीज से भी गुजारिश है कि अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे और आप ये वीडियो देखें, तो ये गोल्डन फार्म हाउसेस के हवाले से गुलाम रजा नकवी ने जो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, ये टोटली फेक प्रोजेक्ट है। इसमें कोई हकीकत नहीं है, ना इनके पास जमीन है और ना कुछ इनके पास कोई ऐसी चीज है जो आपको ये सेल कर सके या जिसके आप कल को मालिक बन सके। सिर्फ बताना ये चाहता हूं कि गुलाम रजा नकवी साहब जो कि साबिक मेंबर कश्मीर काउंसिल है, उन्होंने इकरामुल्लाह के साथ मिलकर ये एक फ्रॉड मंसूबा बनाया। इकरामुल्लाह ऑलरेडी करोड़ों रुपए के नादहिंदा हैं, लोगों को चेक दिए हुए जो डिसऑनर हो चुके हैं और बहुत सारे उसके मामला चल रहे हैं। और मेरे जरा ये भी कहते हैं कि गुलाम रजा नकवी और इकरामुल्लाह भट्टी ने मिलके लोगों से 8 से 9 करोड़ रुपए जो इकट्ठा किया, वो जो जिन लोगों से इकट्ठा किया वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। इसी हवाले से जो है वो गुलाम रजा नकवी साहब ना तो अपना मौक़िफ़ देते हैं और ना इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं कि वो प्रोजेक्ट के साथ है या प्रोजेक्ट में नहीं है। अगर वो प्रोजेक्ट में नहीं है तो मुझे बताएं प्रोजेक्ट में नहीं है। अगर वो कहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट में नहीं हूं, तो मैं तो ये बात आम करूंगा। तो क्या बनेगा उन लोगों का जिनसे उन्होंने पैसे बटोरे हैं, जो जराए मेरे कहते हैं, जो कंफर्म जराए करते हैं कि इन्होंने करोड़ों रुपए लोगों से फार्म हाउसेस की मद में हासिल किए हैं, तो उनका क्या बनेगा। शायद यही उनको खौफ है कि वो पैसे मुझे वापस करने पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से वो इस हवाले से कोई बात करना नहीं चाह रहे थे। गुलाम रजा नकवी साहब, इसके हवाले अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके हवाले से मंजर आम पे लाऊंगा, जिसके जरिए आपने लोगों के साथ फ्रॉड किया या कोई ऐसी चीजें आपने मंजर आम पर लाई हैं, जिस तरह से ये गोल्डन गेट है। इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती हैं, इंशाल्लाह वो भी मंजर आम पे लाया जाएगा, उनको भी अवाम के सामने रखा जाएगा। तो नाजरीन, मेरा जो ये मामला है जिस पे मैं ये बात करता हूँ, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद अवाम को आगाही है। अगर कोई ऐसी बात हो तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा कि जिसमें ये एक प्रोजेक्ट नहीं है। मैंने मुतअद्दिद हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से बात की, मुतअद्दिद हाउसिंग प्रोजेक्ट पे बात करके लोगों को ये बताया कि ये प्रोजेक्ट के साथ क्या असलियत है, प्रोजेक्ट कौन सा प्रोजेक्ट किस तरह काम कर रहा है और किस तरह से जेल साजी से लोगों को लूटा जा रहा है। जो कोई एक प्रोजेक्ट नहीं है कि जिसपे गोल्डन गेट पे मैंने बात की है या गुलाम रजा नकवी से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। मेरी सिर्फ और सिर्फ बात की हद तक उनसे ये बात है कि अगर उनका ताल्लुक गोल्डन फार्म हाउसेस से नहीं है तो मुझे अपना मौक़िफ़ दे दें। अगर गोल्डन गेट फार्म हाउसेस से उनका ताल्लुक है तो ये गोल्डन गेट हाउसेस एक जेली प्रोजेक्ट है। इस पे जिला अटक ने नोटिस जारी किए हुए हैं, FIA को जिला अटक ने खत लिखे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में FIA के जो नोटिस है उस पर बात करेंगे, जो FIA को खत लिखा गया उस पर डिटेल बात करेंगे। इसमें सिर्फ बताना ये मेरा मकसद था कि इकरामुल्लाह भट्टी और ये दोनों मिलके लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।